नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह रिहल, आपका अपना दोस्त वीज़ा हब इमिग्रेशन से। ये वीडियो दोस्तों हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज काफ़ी लोगों की ये क्वेरी थी सर कि कनाडा के बॉर्डर्स ओपन हो गए हैं या नहीं हैं। हम कनाडा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास वीज़ा है, हम जा सकते हैं, हमने ऐसा सुना है। सो मुझे नहीं पता ये बातें लोग कहाँ से सुनते हैं, इतनी ज़्यादा र्यूमर्स और इतने ज़्यादा मैसेजेस। सो मुझे एक वीडियो ही बनानी पड़ गई इसलिए कि भैया कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा जिन लोगों के पास है वो अभी नहीं जा सकते हैं। कनाडा ने यूएस के साथ अभी बॉर्डर्स ओपन करने हैं, इस पे भी विचार चल रही है, इस पे भी बातचीत चल रही है। कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर जस्टिन ट्रूडो जी, उन्होंने यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जो बाइडेन, उनसे ये बात की है। बात क्या की है मैं आपको प्रॉपर वो लाइन है वो पढ़ के भी बता देता हूँ। उसमें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जस्टिन ट्रूडो कंफर्म्ड ऑन संडे एट इनकी G7 समिट हुई थी, जिसपे सारे कंट्रीज़ के जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं और उस पर काफ़ी विचार होती है ग्लोबली कि कंट्रीज़ में क्या क्या हो रहा है। तो उस पर काफ़ी इश्यूज़ पे बातें होती हैं रिगार्डिंग हेल्थ केयर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर एंड इनफैक्ट जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जीज़ होती हैं उनके ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी चीज़ों पे चर्चाएं होती हैं। तो उस G7 समिट में मिस्टर ट्रूडो ने ये बाद में बात कंफर्म की कि उन्होंने मिस्टर बाइडेन से ये बात की है। क्या की है? प्रॉपर लाइंस हैं अबाउट कोऑर्डिनेटिंग मेजर्स एट अवर बॉर्डर्स एज बोथ अवर कंट्रीज मूव अहेड विद मास वैक्सीनेशन। जिस तरह से ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन लग रही है और वो इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि किस तरह से बॉर्डर्स को ओपन किया जाए। इट मीन्स कि सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है, वैक्सीनेशन कितनी पॉपुलेशन को लग चुकी है इसके ऊपर। कनाडा में ऑलमोस्ट 70% के करीब जो है वो वैक्सीनेशन लग चुकी है उनके पॉपुलेशन को, 70% पॉपुलेशन तक। और उनकी कोशिश है कि 75% पॉपुलेशन तक जब लग जाती है वैक्सीनेशन तो वो धीरे धीरे बॉर्डर्स को ओपन करना शुरू कर दें। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वहां पर भी जो है वैक्सीनेशन की जो एक प्रक्रिया चल रही है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है। वो काफ़ी अपनी पॉपुलेशन को जो वैक्सीन है वो लगा चुके हैं। सो दोनों कंट्रीज़ में जब 70% या 80% तक के वैक्सीनेशन हो गई तो ये दोनों कंट्रीज़ आपस में बॉर्डर्स ओपन कर सकते हैं। पिछले एक साल से ज़्यादा समय तक ये बॉर्डर्स बंद रहे हैं। अब ये बात हो रही है कि 21 जून के बाद हो सकता है बॉर्डर्स रिलीज ओपन कर दिए जाएं, बट इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड। ये भी हो सकता है 1 महीना और बढ़ा दिए जाएं कि 21 जून की जगह अब 20 जुलाई को या 22 जुलाई को बॉर्डर्स ओपन किए जाएं, ये भी हो सकता है। अब इसमें रिलीज़ क्या हुआ है? रिलीज़ ये हुआ है, मिस्टर ट्रूडो की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो लोग कैनेडियन सिटीजन हैं या जो लोग कैनेडियन पीआर हैं और फुली वैक्सीनेटेड हैं, अगर वो कनाडा आएंगे 1 जुलाई में, तो फिर उनके लिए होटल क्वारंटीन या किसी भी तरह का क्वारंटीन ख़त्म कर दिया गया है। अब इसमें अभी स्टूडेंट्स नहीं हैं, वर्कर्स नहीं हैं। हाँ, वर्कर्स वो वाले हैं जो असेंशियल वर्क में गिने जाते हैं, लाइक ट्रक ड्राइवर हो गए या हेल्थ केयर में हो गए, उनके लिए तो पहले भी नहीं था क्वारंटीन। सो अब जो स्टूडेंट्स जाएंगे या जो वर्कर्स जाएंगे तो उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एयरलाइन से एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए कि सर हम जा रहे हैं तो हमारा क्वारंटीन का क्या सिस्टम है, या IRCC की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई ना कोई अपडेट डेफिनेटली आ जाएगा। बट इसमें यह कहीं नहीं दिया गया है कि हाँ भाई टूरिस्ट वीज़ा वाले भी अब बॉर्डर्स उनके लिए ओपन हो गए हैं, एज सच कहीं पर भी नहीं है। सो एज सच अभी कोई अपडेट नहीं आया है। तो प्लीज़ फेक र्यूमर से दोस्तों बचिए। अभी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई हो रहे हैं और वो भी उन लोगों के हम अप्लाई कर रहे हैं जिन लोगों के बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं या जिन लोगों की बैंक स्टेटमेंट काफ़ी समय से वो मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनके चाहे बायोमेट्रिक नहीं भी हुए हैं फिर भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन इंडिया में बायोमेट्रिक्स अभी ओपन नहीं हुए हैं। बायोमेट्रिक के बिना आपका वीज़ा नहीं आ सकता। मेरे पास 2-3 वीज़े ऐसे भी आए हैं जिन लोगों ने कहा सर हमारा वीज़ा लग गया कनाडा का बायोमेट्रिक के बिना और बंदा हमसे 20 लाख मांग रहा है। तो मैंने कहा सर ये वीज़ा इज़ फेक। मार्केट में फेक स्टिकर वीज़ा टूरिस्ट का लगा के भी लोग बेच रहे हैं। सो प्लीज़ किसी भी तरह के स्कैम का शिकार मत होइए। अपनी जो नॉलेज है उसको अवेयर कीजिए, अपडेट कीजिए कि कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा यू कैन अप्लाई फॉर दैट। बट अगर बायोमेट्रिक्स नहीं हुए तो रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। अगर बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं तो रिजल्ट 6 महीने, 3 महीने किसी भी टाइम आ सकता है। बट जिनके पास पुराना विजिटर वीज़ा पड़ा हुआ है वो लोग अभी फ्लाई नहीं कर सकते हैं। कनाडा ने बॉर्डर्स फेसेस में ओपन करने हैं दोस्तों, इमीडिएट ओपन नहीं करने हैं। सो प्लीज़ CIC की ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर देखा कीजिए
और गूगल पे जाके आप अपडेट्स चेक कर सकते हैं। वीज़ा आपको इतना प्यार देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल।